सो गाइस, अगर आप एक फ़ोन लेने का सोचे हैं और आप एक बढ़िया फ़ोन लेने का सोच रहे हैं तो iQOO ने अपना यहाँ पे Z10R जो है उसको कर दिया है लॉन्च। एंड अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशन के अंदर ये प्रोडक्ट जो है वो आता है। वेरिएंट्स काफ़ी सही है एंड कैमरा सेटअप काफ़ी सही है, लुक वाइज काफ़ी सही है एंड ओवरऑल अगर हम पैकेज की बात करें तो एक काफ़ी बढ़िया पैकेज जो है वो ये यहाँ पे निकल कर आता है। सो कैसे प्रोडक्ट है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको फ़ोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। डब्बा खोल लेते हैं। ओके, सो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको यहाँ पे iQOO Z10R का जो है वो देखने को मिल जाता है। तो फटाफट से कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। एंड सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो डिवाइस है वो देखने को मिल जाता है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे और फटाफट से चीज़ें चेकआउट कर लेते हैं। अनबॉक्स में हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। ओके, सो हमें एक सिलिकॉन केस मिल रहा है, ट्रांसपेरेंट वाला। द केस क्वालिटी इज़ प्रीटी नाइस। काफ़ी थिक केस जो है वो हमें दिया गया है। इस तरफ मैट है, इस तरफ पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है। साथ में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे कुछ पेपर वर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। हमें यहाँ पे चार्जिंग ब्रिक मिल जाती है। फ्लैश चार्ज का सपोर्ट जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड हमें एक यहाँ पे टाइप ए टू टाइप सी की केबल जो है वो देखने को मिल जाती है। लास्ट नॉट द लीस्ट एक हम यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल जो है वो देखने को मिल जाता है। तो इस बात कर लेते हैं यहाँ पे डिवाइस की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका जो पेपर है उससे निकाल लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट लुक की अगर मैं बात करूँ तो पीछे बैक जो है वो आपको एकदम ही डिफरेंट लुक में जो है वो देखने को मिल जाएगी। ऐसा लगता है कि मतलब जो बैक है उसके अंदर बम्प्स दे रखे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसे बम्प्स टाइप जो है वो दिखेगा, बट बम्प्स नहीं है, बिल्कुल फ्लैट जो हमें यहाँ पे बैक है वो देखने को मिल रही है। कैमरा बम्प जो है वो आप एक्चुअल में यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। पीछे आपको ऑरा लाइट का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है, 2 कैमरा का सेटअप मिल जाता है, बट बैक लुक्स प्रीटी कूल। साथ में आपको यहाँ पे iQOO की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन इज एक्चुअली प्रीटी नाइस। क्वाड कर्व डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो आपको देखने को मिल जाता है एंड दिस वर्क्स लाइक अ चार्म। आप देखोगे जैसे ही हम यहाँ पे हाथ रखते हैं एकदम बढ़िया तरीके से आपका डिस्प्ले जो है वो ओपन हो जाता है। एंड मैंने अभी तक जितनी बार भी इसको टेस्ट करके देखा है, अभी तक कोई भी ऐसा टाइम नहीं गया मतलब इसने कभी भी फिंगरप्रिंट जो है उसको डिटेक्ट ना करा हो और खोला ना हो। तो दिस इज एक्चुअली प्रीटी नाइस। बेजल्स की अगर मैं बात करूं तो बेजल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बट जितने भी बेजल्स हैं वो आपको जो कर्व डिस्प्ले है उसके नीचे देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है इतना मेजर उन बेजल्स पे ध्यान नहीं जाता है। चारों तरफ आपको सिमेट्रिकल बेजल्स जो है वो देखने को मिल जाता है। FunTouch OS 15 का सपोर्ट आपको मिल जाता है जो कि आपका एंड्रॉइड 15 के साथ है। एंड FunTouch 15 आपको पता ही है स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील आपको नहीं देने वाला। बहुत सारी फालतू के एप्लीकेशंस जो है वो आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं, बट अगर आप इनको हाइड करना चाहते हैं, बेसिकली आप इनको रिमूव नहीं कर सकते, बट अगर आप इनको हाइड करना चाहते हैं तो आप इनको हाइड कर सकते हैं एंड एक वो स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील जो है वो आप यहाँ पे ला सकते हैं। बाकी ओवरऑल अगर मैं देखो तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है एंड दिस वर्क्स लाइक अ चार्म। मतलब आप देखो किस तरीके से पूरा का पूरा भाई डिस्प्ले जो है वो काम कर रहा है एंड सीरियसली रिफ्रेश रेट काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है एंड मुझे यहाँ पे किसी भी तरीके का लैग, किसी भी तरीके का जिटर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा, विच इज एक्चुअली प्रीटी नाइस। एक चीज मुझे यहाँ पे काफी सही लगी, जैसे आप कैमरा में जाते हैं तो कैमरा में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है। अगर आप मोर में जाएंगे तो मोर के अंदर हमारे को यहाँ पे कुछ ऑप्शंस जो है वो देखने को मिलते हैं एंड यहाँ पे हमारे पास बेसिक ऑप्शंस जो सारे के सारे होते हैं वो तो आपको मिल ही जाते हैं। आपको यहाँ पे एक अंडर वाटर फोटोग्राफी का ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाता है, बिकॉज इसमें आपको IP68 69 की रेटिंग मिल जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप इस फोन को लेके अंडर वाटर भी शूट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो उसका ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। बट उसके लिए आपको पहले अंडर वाटर फोटोग्राफी जो है उसको ऑन करना पड़ेगा यहाँ पे जाके एंड ये आपको बताएगा कि किस बटन से आपका जो है फोटो लिया जाएगा एंड किस बटन से वीडियो वगैरह होगा, टर्न ऑफ स्क्रीन किससे है, आपका रिकॉर्ड वीडियो किससे है, आपका फोटो किससे है। एंड आप अंदर जाके फिर आराम से अपनी जो भी वीडियो वगैरह करना चाहते हैं, क्योंकि वो नॉर्मली टच स्क्रीन जो है वो आपका काम नहीं करेगा, आपका सारा काम जो है वो फिर उस टाइम पे बटन से होगा। तो इस चीज को दिमाग में रखेगा। और आप ये सोचे कि मैं फोन अंदर लेके चला जाऊं और पानी के अंदर लेके जाके फिर कैमरा खोल के मैं कर लूं, तो वो सारी चीजें नहीं हो सकती। आपको पहले ऑन करना पड़ेगा, फिर आप पानी में घुसेंगे। आप उसके बाद जो भी काम कर रहा है, फोटो खींचनी है, वीडियो खींचनी है, वो आप यहाँ से बटन से कर लेंगे एंड यू आर गुड टू गो। टैप एंड होल्ड। ओके, सो टैप एंड होल्ड अगर हम यहाँ पे करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे बाहर आ जाता है। ओके, स्पीकर वाटर इजेक्शन का ऑप्शन भी दिया गया कि गलती से अगर आपका कहीं स्पीकर वगैरह चला गया तो हम यहाँ पे स्टार्ट इजेक्शन करेंगे एंड ये कुछ इस तरीके की बीप बीप साउंड निकालता है।
जिससे क्या है, अगर अंदर स्पीकर ग्रिल में पानी वगैरह भी चला गया तो वो झटके से आपका पानी जो है वो बाहर आ जाए। तो दिस इज एक्चुअली प्रीटी नाइस। बाकी इस बटन एंड पोर्ट्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो राइट साइड पे आपको यहाँ पे पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाता है, वॉल्यूम अप डाउन के बटन जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है, आपको यहाँ पे स्पीकर ग्रिल का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है, लेफ्ट साइड पूरी की पूरी प्लेन मिलती है। नीचे की तरफ अगर आप आते हैं तो हमें यहाँ पे सिम की जगह जो है वो मिल जाती है, तो यहाँ पे हमारा हथियार जो है वो काम आने वाला है। और एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे मेमोरी एक्सपेंशन का ऑप्शन है कि नहीं है। तो सिम 1 एंड सिम 2 का ऑप्शन है, तो मेमोरी आपकी एक्सपैंड नहीं हो सकती है, सिर्फ डायरेक्टली आपका सिम 1 और सिम 2 ही डलेगा। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टाइप सी पोर्ट जो है वो मिल जाता है। एंड हमारे पास अगेन आपको स्पीकर ग्रिल का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। नीचे आपको दो अगेन नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो इस बात कर लेते हैं यहाँ पे इस फोन के डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको यहाँ पे इंडिया स्लिमेस्ट क्वाड कर्व डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसकी थिकनेस की अगर बात करूं तो 7.39 mm की थिकनेस जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल जाता है। 6.77 इंचेस का आपको यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 2160 हर्ट्ज की डिमिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। HDR+ का सपोर्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। नेटफ्लिक्स में भी आप HDR का मजा जो है वो ले सकते हैं। एंड ब्राइटनेस की अगर मैं बात करूं तो 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस जो है वो आपको यहाँ पे इस फोन के साथ जो है वो देखने को मिलने वाली है। तो इंडोर आउटडोर कहीं पे भी आप फोन का इस्तेमाल करें, आपको यहाँ पे ब्राइटनेस रिलेटेड किसी भी तरीके का इशू जो है वो नहीं आने वाला। बाकी काफी लोगों के दिमाग में होगा कि भैया प्रोटेक्शन का क्या सीन है, क्योंकि कर्व डिस्प्ले है तो यार देखो अगर ये हल्का सा भी नीचे इधर उधर होगा तो ऑब्वियसली बात है लोगों के दिमाग में टेंशन इस चीज की रहती है। तो स्कॉट अल्फा प्रोटेक्शन ग्लास जो है वो हमें यहाँ पे दिया गया है, जिसकी वजह से क्या है काफी हद तक आपका ग्लास जो है वो बच जाता है। बट जिस तरीके से आपका फोन गिर रहा है सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है, एंड किस चीज के ऊपर गिर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसी की वजह से आपका ग्लास जो है वो टूटता है। इस चीज को दिमाग में रखेगा। अगर मैं इसको ऐसे करके ऐसे छोड़ के अगर टेबल पे गिरा भी दूंगा, जैसे ऐसे करके ऐसे गिरा भी दूंगा, तो इसका जो डिस्प्ले है वो ऐसे जैसे नहीं टूटेगा, अनलेस और अनटिल ये ऐसे बिल्कुल टेढ़ा गिरे या कुछ ऐसा एंगल आ जाए जिसकी वजह से इसके डिस्प्ले पे एकदम जोर से बम पड़े एंड उसका डिस्प्ले जो है वो टूट जाए। तो इस चीज को प्लीज दिमाग में रखिएगा। इस बात करें यहाँ पे इस फोन के स्पेसिफिकेशन की, तो वो भी यहाँ पे काफी डिसेंट दी गई है। तो स्पेसिफिकेशन है हमें यहाँ पे मीडियाटेक डिमेंसिटी 7400 प्रोसेसर जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसका एंट्री स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 7.5 लाख प्लस का एंट्री स्कोर जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। LPDDR4X रैम जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड अगर मैं यहाँ पे रैम वेरिएंट्स की बात करूं तो 8 GB रैम और 12 GB रैम के वेरिएंट्स में आपको यहाँ पे जो फोन है वो देखने को मिल जाता है। एंड स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो 128 GB स्टोरेज एंड 256 GB स्टोरेज का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। बट यहाँ पे आपको एक चीज का प्लस पॉइंट है कि आपको यहाँ पे वर्चुअल रैम का सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। तो 8 के साथ 8 एंड 12 के साथ 12, मतलब ऑलमोस्ट 24 GB आपको यहाँ पे रैम जो है वो देखने को मिल जाती है। एंड UFS 2.2 का सपोर्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो स्टोरेज रिलेटेड आज सच आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का इशू जो है वो नहीं आएगा। बाकी इस बात कर लेते हैं यहाँ पे बैटरी की, क्योंकि बैटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर आपने फोन खरीदा और आपकी फोन की बैटरी पूरे दिन ना चले तो भाई फिर तो बेकार ही है। तो यहाँ पे आपको एक 5700 mAh की मैसिव बैटरी जो है वो देखने को मिल जाती है। 44 वाट्स का आपको यहाँ पे फ्लैश चार्ज का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड आपका फोन जो है वो 33 मिनट के अंदर 50% जो है वो चार्ज हो जाता है। तो अगर इमरजेंसी में कहीं जाना भी है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रैपिड चार्ज की वजह से आपका जो फोन है वो काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे जल्दी में जो है वो चार्ज हो जाएगा। बाकी इस ओएस की बात करें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, FunTouch 15 ओएस के साथ आता है, दैट इज बेस्ड ऑन Android 15। एंड काफी लोगों के दिमाग में होगा कि भैया सिक्योरिटी अपडेट्स का क्या है, मेजर अपडेट्स का क्या है। तो 2 साल के आपको यहाँ पे मेजर अपडेट जो हैं वो इस फोन के अंदर मिलने वाले हैं, एंड 3 साल के आपको यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट जो है वो इस फोन के साथ देखने को मिल जाएंगे। तो अगले 2 से 3 साल तक आपको यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका फोन यहाँ पे बढ़िया तरीके से चलने वाला है। भाई इस बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके कैमरा सेटअप की, क्योंकि भाई देखो फोन है तो कैमरा अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड iQOO है तो कैमरा भाई डिसेंट आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे कैमरा की बात करूँ तो 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX882 OIS सेंसर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सेकेंडरी कैमरा की बात करूँ तो 2 मेगापिक्सल का आपको बुके लेंस जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड अगर मैं यहाँ पे फ्रंट के कैमरा की बात करूँ तो 32 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे सेल्फी कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी iQOO है तो यहाँ पे आपको भर भर के फीचर्स जो हैं कैमरा के अंदर वो भी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप अलग अलग फिल्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्सचर इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड उसके हिसाब से आप अपनी वीडियोस एंड फोटोज जो है उनको क्लिक कर सकते हैं। फोटोज तो साइड बाय साइड आपको स्क्रीन के ऊपर चलती हुई दिख रही होंगी। हमने काफी सारे फोटो सैंपल्स जो है वो खींचने की कोशिश करी है, तो क्लैरिटी आपको यहाँ पे पता चल गई होगी। बाकी मैंने इसका स्टेबलाइजेशन टेस्ट जो है वो भी करके देखा था वीडियो में, एंड वीडियो टेस्ट जो है वो भी करके देखा था, आप एक बार वो चेक करिए। ओके, सो अभी हम यहाँ पे इसके फ्रंट के कैमरे से शूट कर रहे हैं। मैक्सिमम 4K 30 फ्रेम्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है। स्टडी फेस अगर आप वो स्टेबलाइजेशन ऑन कर देते हैं तो मैक्सिमम 1080p का ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाता है। एंड 4K 30 फ्रेम्स पे आपको कुछ इस तरीके का आपको क्लैरिटी जो है वो देखने को मिलती है।
साउंड इसी के माइक्रोफोन से यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके का साउंड जो है वो आपको मिल जाएगा। एंड अभी एकदम सनलाइट भी नहीं है, अब 7:30 बजे के आसपास का टाइम है, तो रात भी होने वाली है, दिन भी एकदम खत्म नहीं है, तो इतनी क्लैरिटी आपको यहाँ पे इसके फ्रंट के कैमरे से जो है वो देखने को मिल जाती है। ओके, अभी हम यहाँ पे इसके बैक के कैमरे पे आगे सेम पोजीशन पे है, लाइटिंग उसी तरीके से आ रही है एंड यहाँ पे भी आपको अगेन 4K 30 FPS का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। बट यहाँ पे अगर आप स्टेबलाइजेशन ऑन करते हैं तब भी ये 4K 30 FPS पे रहता है। एंड अगर हम जैसे थोड़ी सी मूवमेंट वगैरह भी देते हैं तो उसके बाद भी आपको एक अच्छी डिसेंट स्टेबलाइजेशन जो है वो देखने को मिल जाती है, विच इज एक्चुअली नाइस। अगर मैं थोड़ा सा पोजीशन चेंज करूं, अब धूप जो लाइट है वो मेरे इस तरफ से आ रही है, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके की वीडियो क्वालिटी जो है वो इसके बैक के कैमरे से जो है वो देखने को मिल जाती है। तो अभी हम यहाँ पे कोई भी स्टेबलाइजेशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, 4K 30 पे शूट हो रहा है, चलते हुए वीडियो बना रहा हूँ और कितना शेक आ रहा है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। थोड़ा सा एक बार भाग के चेकआउट करते हैं। तो हमारी जो स्टेबलाइजेशन है वो ऑन हो गई है एंड अभी कुछ इस तरीके का फुटेज जो है वो निकल रहा है। अभी मैं चलते हुए वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा एक बार भाग के देख लेते हैं। ये ड्यूअल व्यू वाला फीचर जो है वो मुझे काफी सही लगता है। इसमें क्या है, अगर आप किसी को कुछ समझाना चाहते हो, जैसे सपोज आपके ये हमारे यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट है, जैसे ये लोग खेल रहे हैं, ये हमारे यहाँ पे फाउंटेन है, मैं ऐसे हाथ से बताना चाहता हूँ और साथ में चाहता हूँ कि मेरी शक्ल भी वीडियो के अंदर दिखती रहे, तो ये फ्रंट और बैक का कैमरा जो है दोनों एक साथ काम करते हैं, काफी बढ़िया तरीके से ये काम करता है। और अगर आप इसको स्विच करना चाहते हैं, वाइस वर्सा करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी इस बात कर लेते हैं यहाँ पे कनेक्टिविटी की, तो आपको यहाँ पे 9 5G बैंड जो है वो देखने को मिल जाते हैं। आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है एंड वाईफाई वर्जन 6 का ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी रिलेटेड आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का इशू नहीं आने वाला। बाकी इस ए का जमाना है, तो ए वाले फीचर्स भी आपको यहाँ पे भर भर के इस फोन के अंदर दिए गए हैं, जैसे कि आपको ए इरेज का ऑप्शन मिल जाता है, ए फोटो एनहांस का ऑप्शन मिल जाता है, सर्कल टू सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, ए ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, ए नोट असिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है एंड आपको यहाँ पे ए स्क्रीन ट्रांसलेशन का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। एंड बेसिकली यही सारे ए वाले फीचर्स आपको यूज में भी आते हैं। मैं अगर फालतू के ए वाले फीचर्स फोन के अंदर भर दूं और वो किसी काम में ना आए तो वो भी बेकार ही है। तो ये जो मेजर वाले फीचर्स हमें चाहिए होते हैं, जैसे सर्कल टू सर्च हो गया, ट्रांसलेशन हो गई एंड अगर हमें किसी को फोटो में से किसी को इरेज करना है या कुछ करना है, तो वो सारी चीजें आपके फोन के अंदर होनी चाहिए एंड वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे इस फोन के अंदर जो है वो देखने को मिल जाती हैं। आप फोन लोगे तो आप मल्टीमीडिया कंज्यूम करोगे तो जो साउंड है वो अच्छी आनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे डुअल स्पीकर का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है एंड स्पीकर्स आर प्रिटी लाउड एंड प्रिटी क्लियर। तो हमने इसका टेस्टिंग करके देखा था, आप एक बार वो चेक कर दिए। बाकी एक क्वेश्चन काफी लोगों के, खास करके बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि भैया गेमिंग वगैरह क्या सीन है इस फोन के अंदर। गेमिंग वगैरह आप कर सकते हैं, BGMI वगैरह जो है वो मैक्सिमम आपका 60 FPS पे जो है वो चलेगा, 90 FPS एक्सपेक्ट मत करिएगा। एंड जैसे BGMI खेल रहे हैं तो वो 60 हो गया, आपका कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया तो वो भी 60 to 80 के बीच में जो है वो आपको मिल जाएगा। बट मोस्टली आपको जितनी भी गेम्स हैं वो 60 FPS पे जो है वो यहाँ पे खेलने को मिलने वाली है। आगे इस बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके वेरिएंट्स की, तो 8GB 128GB, 8GB 256GB एंड 12GB 256GB वेरिएंट के अंदर आपको जो फोन है वो देखने को मिल जाता है। आई होप आपको जो फोन है उसके सारे के सारे फीचर्स हैं, हर चीज समझ आ गई होगी। एंड अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल इट्स अ गुड लुकिंग फोन, इट्स अ ग्रेट फोन एंड इट्स अ गुड पैकेज, टू बी रियली ऑनेस्ट इट्स अ गुड पैकेज। एंड जिस प्राइस पॉइंट के अंदर ये आ रहा है उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ओवरऑल जो चीजें हमें इस फोन के अंदर दी गई हैं वो काफी डिसेंट हमें यहाँ पे मिल जाती है। सो अगर आप लोगों को फोन बढ़िया लगा हो और आप लोग इसको बाय करना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहां से जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।